आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन में हम लोग चलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को सीख रहे हैं और आज का जो विषय है वो हमारे उद्धार के बारे में कि किस प्रकार हम उद्धार पाते हैं और किन चीज़ों से हम उद्धार पाते हैं और क्यों हम उद्धार पाते हैं। तो प्रेरितों 4 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो बाइबल ये कह रहा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में, इन ऑल ह्यूमैनिटी, पूरे मानव जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इसके पहले आपने देखा था कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित का मेमना बन गया और यीशु के द्वारा हमारे पापों का उद्धार होता है। हम साल्वेशन पाते हैं, उद्धार पाते हैं। सुसमाचार का मुख्य विषय जो है उद्धार है। अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर आपने सुसमाचार सुना है, बाइबल के बारे में आपने सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उनके कामों के बारे में सुना है, बहुत कुछ अगर आपने अपनी कलीसिया में सुना है या कलीसिया के बाहर सुना है, क्रिसमस में सुना है, जो कुछ भी आपने सुना है, अगर आज भी अगर सुनते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, बहुत सारे वचनों को सुनते हैं, लेकिन अगर इस विषय को, उद्धार का जो विषय है, आपके सुसमाचार में नहीं है तो वो सुसमाचार नहीं है, वो एक त्रुटिपूर्ण सुसमाचार है। क्योंकि आजकल कलीसियाओं में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि की बातें की जाती हैं, स्वास्थ्य की बातें की जाती हैं, प्रमोशंस की बातें की जाती हैं, आशीषों की बातें की जाती हैं, मल्टीप्लिकेशंस की बातें की जाती हैं, नेम इट एंड क्लेम इट की बातें की जाती हैं। परंतु अगर आपके वचन में, आपके सुसमाचार में उद्धार, मन फिराव, पापों की क्षमा, प्रायश्चित, परमेश्वर का न्याय नहीं है तो आपने गलत सुसमाचार पर विश्वास किया है। तो आज हमें ये देखना होगा कि हम किन बातों से उद्धार पाते हैं और किस प्रकार हम उद्धार पाते हैं। तो पहली बात है, तो विश्वासी जन किन बातों से उद्धार पाते हैं। हम विश्वासी जन कह रहे हैं क्योंकि हम अविश्वासियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्धार नहीं पाते हैं उनके लिए तो उद्धार है ही नहीं। परंतु जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, जो सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वाले लोग हैं, उद्धार पाने वाले लोग हैं, जिनको विश्वासी कहते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो किस प्रकार उद्धार पाते हैं, किन चीजों से उद्धार पाते हैं। तो पहली बात, वे परमेश्वर के क्रोध और पाप की दासता और मृत्यु के बंधन से उद्धार पाते हैं। तो जैसे हमने बताया, अगर आपके सुसमाचार में मन फिराव नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, परमेश्वर का न्याय नहीं है, तो वो सुसमाचार नहीं है। तो विश्वासी जन परमेश्वर के क्रोध से, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था संदेश में कि परमेश्वर पाप के प्रति क्रोध करता है, पाप से ईर्ष्या करता है, पाप को देख नहीं सकता है और पाप को वो दंड देता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, सो परमेश्वर पाप को दंड देता ही देता है और जो पाप करते हैं उन पर दंड की आज्ञा तो हो चुकी है। परंतु जो विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते परंतु अनंत जीवन पाते हैं। तो हम जब विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के दंड से, उसके क्रोध से और पाप की दासता से और मृत्यु के बंधन से उद्धार पाते हैं। जैसा रोमियो 1 के 18 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध को कमाते हैं और परमेश्वर का क्रोध उन सब अधर्म करने वाले लोगों पर प्रकट होता है जो परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को अधर्म से दबा देते हैं। रोमियो 3 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों यह दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं।
पौलुस कह रहा है क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग पाप के वश में हैं। और रोमियो 5 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो हमने देखा कि जब हम पाप करते तो परमेश्वर के क्रोध को, उसके दंड को कमाते हैं। और बाइबल में यह भी लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की दासता में है। परंतु जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध, उसके दंड, पाप की दासता, मृत्यु के बंधनों से हम उद्धार पाते हैं और अनंत जीवन के लिए हम धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरी बात, और जो हमारी प्राकृतिक दशा है, जो हमारी नेचुरल स्टेट है पाप करने की, जहां हम संसार से, शरीर से और शैतान से लड़ते हैं या उसके द्वारा हम चलाए जाते थे, जो भी मनुष्य पाप करता है, पाप में होता है, वो संसारिक होता है, वो शरीर की दशा में होता है और वो शैतान और उसके इन्फ्लुएंस से चलाया जाता है। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनके कामों पर, तो हम इन बातों से उद्धार पाते हैं। हम संसार से उद्धार पाते हैं, संसार के प्रभाव से उद्धार पाते हैं, शरीर के प्रभाव से, शरीर का प्रभाव जो हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है हमारे शरीर में, उससे हम उद्धार पाते हैं और शैतान की बंधन से भी हम उद्धार पाते हैं। यूहन्ना 8 के 23 और 24 में लिखा हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय के 23 और 24 पद में, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम संसार के हो, और कह रहे हैं इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है वो इस संसार का है, वो सांसारिक है, वो शरीर के और संसार के प्रभाव में चलता है। रोमियो 8 अध्याय के 7 और 8 पद में यहां पे लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो इस संसार का है, जो शरीर के प्रभाव में है, जो शैतान के प्रभाव में है, जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाना आवश्यक है। और पहला यूहन्ना 5 के 19 में लिखा है कि जहां हम आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड से हम जूझते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम इन चीजों से भी उद्धार पाते हैं, और पाप के द्वारा पैदा किए हुए भय से भी हम उद्धार पाते हैं। रोमियो 8 के 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली एक्सक्यूज मी, फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो जो भय है, मृत्यु का भय है, दासत्व का भय है, पाप के प्रति जो हमारा भय है, पाप के द्वारा जो हमारे जीवन में तमाम प्रकार के फियर्स आते हैं, उससे भी हमको फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, उद्धार मिलता है। दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर में भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम भय से, उस बंधन से, उस डर से, मृत्यु के डर से, दंड के डर से, न्याय के डर से हम निकल जाते हैं, क्योंकि हम पर जो विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पाप के द्वारा आई हुई बहुत सी भयानक आदतों से भी हम छुटकारा पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो सिर्फ हमारा आत्मिक उद्धार ही नहीं होता, परंतु हम शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है।
शुद्धिकरण हमारा होता है। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है अपने वचन से, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करते हैं और हमें नया बनाते हैं, हम रिन्यू हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं। तो इफिसियों 4 अध्याय के 17 से 24 में लिखा हुआ है, से आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे फिर ना चलो। ये विश्वासी जनों के लिए कहा गया जो उद्धार पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कौन? जो अविश्वासी लोग हैं। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि वे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो जो अविश्वासी होता है वो गंदे काम लालसा से किया करता है, परंतु जो विश्वासी जन है, जिसने उद्धार पाया है, उसके बारे में क्या? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पर तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनके वचन को जब हम पढ़ते हैं, अनुसरण करने लगते हैं, तो क्या होता है? हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाते हैं। पुराना मनुष्य तो जो हमारा शरीर का स्वभाव है, संसार का स्वभाव है, पाप का स्वभाव है, शैतान का जो प्रभाव है, वो उतर जाता है, वो हमारे जीवन से हट जाता है और हम परमेश्वर की धार्मिकता को हम पहन लेते हैं और हम नए जन्म में आ जाते हैं, नई आत्मिकता में आ जाते हैं, नए स्वरूप में हम हो जाते हैं, नई सृष्टि हम बन जाते हैं। तो हमें नए जीवन किसी चाल चलना होता है और चलना चाहिए। तो विश्वासी जन किन चीजों से उद्धार पाते हैं? परमेश्वर के क्रोध से, पाप की दासता से और मृत्यु के बंधन से उद्धार पाते हैं। हम हमारे पाप की जो प्राकृतिक दशा है, जहां हम संसार, शरीर और शैतान के प्रभाव में होते हैं, हम उससे उद्धार पाते हैं। पाप के द्वारा पैदा किए हुए भय से, आने वाले भय से भी हम उद्धार पाते हैं। और पाप के द्वारा आई हुई बहुत सी भयानक आदतों से, जो बुरी आदतें हमें पाप में खींच ले जाती हैं, उनसे हम उद्धार पाते हैं और नए जीवन में प्रवेश करते हैं। नए जीवन की चाल में, धार्मिकता की चाल में हम प्रवेश करते हैं। तो विश्वासी जन इन बातों से उद्धार पाते हैं, परंतु वे कैसे उद्धार पाते हैं? इन बातों को पिछले 2 संदेशों में आपने सुना, परंतु थोड़ी सी और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो विश्वासी जन कैसे उद्धार पाते हैं? यीशु में और यीशु के द्वारा। 2 तरीकों से। एक तो हम यीशु में पाते हैं उद्धार और यीशु के द्वारा हम पाते हैं उद्धार। तो यीशु, हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और दूसरी बात है यीशु हम में वास करता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो चीजें दिखाई ना दे रही, वो फल ना लग रहे हैं, वो चरित्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ी है, या हमारे विश्वास में गड़बड़ी है, हमारे चाल चलन में गड़बड़ी है। तो अगर आपने यीशु की मृत्यु पर, उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर अपने विश्वास किया है, तो आपके जीवन में यह भी दिखना चाहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, वचन के आधार पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर को आप महिमा देने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आप अपना रहे हैं और आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। पुराना जीवन आपका चला गया है, पुरानी बातें बीत गई, सब चीजें नई हो रही हैं आपके जीवन में, नयापन आ गया आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ गया। ये चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है। तो यीशु हमारे लिए मरा और यीशु हमें वास करता है। 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं और हम यीशु में हों और उसकी मृत्यु और उसके जी उठने की समानता में हम भी हों। कि 3 बातें हैं। तो पहले देखेंगे, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4 पद में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4 पद में यहां लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। देख रहे हैं, दोनों तरफ से ये बात हो रही है कि हमें परमेश्वर में बने रहना, हमें अपने विश्वास में बने रहना, अपनी आत्मिक जीवन में बने रहना, अपने समर्पण में बने रहना है, अपनी बुलाहट में बने रहना है, अपनी संगति में बने रहना, प्रार्थनाओं में बने रहना है,
सुसमाचारी कार्य में बने रहना है और साथ ही साथ हमारे जीवन में ये भी दिखना चाहिए कि परमेश्वर भी हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, वो हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हम उसके प्रतिनिधि के तौर पे, उसके बच्चों के तौर पे, उसकी कलीसिया होने के तौर पे, उसके परिवार होने के तौर पे, उसके रिप्रेजेंटेशन को हमें देना आवश्यक है, दर्शाना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, बिना उसके द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 17 अध्याय के 26 पद में, मैंने तेरा नाम उसको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं, महायाजक की प्रार्थना जब उन्होंने की क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, तो वो परमेश्वर से कह रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु तूने मुझे जाना है और इन्होंने भी जाना, चेलों के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं। हमारा जो रिस्पांस है परमेश्वर के प्रति, वो तो हम करते हैं या हमें करना आवश्यक है, परंतु हमें यह भी देखना है कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में है, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में प्रेजेंट है, क्या परमेश्वर मेरी सेवकाई में है, क्या परमेश्वर मेरे परिवार में है, क्या परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन में है, या मैं अकेले चल रहा हूं, या मैं खुद ये सब काम कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर के बिना चीजें कर रहा हूं, या मैं विश्वासी तो कहलाता हूं पर परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है, या मैं कलीसिया तो जाता हूं पर परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे विश्वास के लिए बहुत ही खतरनाक है। कुलुस्सियों 1:27 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 27 पद में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो विश्वासियों में प्रभु यीशु मसीह रहता है, वास करता है। वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में वास करता है। तो परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के द्वारा अपना मंदिर बनाया, हम उसके मंदिर हैं। अभी हम दूसरे मंदिर की बात नहीं जोड़ रहे हैं, हम खुद उसके मंदिर हैं, हम खुद उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो परमेश्वर हम में वास करता है, विश्वासी जनों में वास करता है। जैसे हम उसमें बने रहें वैसे ही परमेश्वर भी हम में वास करे, हम में प्रेजेंट हो और हमारे द्वारा अपनी महिमा ले सके। तो यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमें वास करता है और हम यीशु में भी हों और उसकी मृत्यु और उसके जी उठने की समानता में। रोमियो 6 अध्याय का 3 से 10 पढ़ते हैं। रोमियो 6 अध्याय का 3 से 10 पद देखेंगे। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जब जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम यीशु की मृत्यु में शामिल हो जाते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो हम उसके जी उठने की समानता में हम भी जी उठते हैं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को पाप के दासत्व में हम ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए मसीह जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जब
हम एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्रभु यीशु मसीह में, कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारे जाते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेकर निकलते हैं तो जी उठने की समानता में हम हो जाते हैं। और वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है, एक प्रकटीकरण भी है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। इसलिए हमें नए जीवन की सी चाल को चलना है। तो इस कार्य के लिए यीशु पहले से ही ठहराएगा। जो कार्य यीशु ने किया हमारे उद्धार का क्रूस पर, हमारे लिए वो प्रायश्चित का मेमना बना, हमारे लिए वो मध्यस्थ बना, हमारे लिए वो सब कुछ बन गया। पाप की दशा में वो बन गया, मनुष्य रूप धारण करके उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कार्य को परमेश्वर ने पहले से ठहराया था कि वो आकर के हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करे, और हमें प्रभावी रूप से चुनकर बुलाया कि हम उसके स्वरूप में हो, और आत्मा के द्वारा हमें महिमा भी दी और जिलाया भी है, जो रोमियो में लिखा हुआ है। तो विश्वासी जन किन चीजों से उद्धार पाते हैं हमने देखा, और कैसे उद्धार पाते हैं। और तीसरी बात है कि हम क्यों उद्धार पाते हैं, ताकि हम परमेश्वर की संगति में रहें और परमेश्वर की महिमा करें। हम अनंत जीवन के लिए हम उद्धार पाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से प्रेम करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए हम उद्धार पाते हैं। हम परमेश्वर अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए उद्धार पाते हैं। हम भले कामों के लिए उद्धार पाते हैं। परमेश्वर की गवाही देने के लिए आप लिस्ट बनाते जाइए। बाइबल में वचन पढ़ेंगे, अब लिस्ट आपकी बनती जाए कि हमने क्यों उद्धार पाया, हमें क्या करना है इस संसार में रह करके। हम परमेश्वर के जीवित गवाह हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसका जो महान आदेश है उसको पूरा करने के लिए हमें बुलाया। जब तक हम इस संसार में जीवित है तब तक हमें परमेश्वर के कार्य को करना है, उसको महिमा देनी है, उसकी आराधना करना है, उसकी संगति करनी है, उसकी प्रेजेंस में रहना है, उसके नाम की गवाही देनी है। तीसरा जो बात आज हमने सीखा है उद्धार से संबंधित, पिछले 2 संदेशों को ध्यान में रखते हुए, कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ है, और यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, और यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए उस मध्यस्थता को आपने की प्रभु, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारी आशीषों के लिए जो आप में हमारे लिए ये और आमीन है। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपकी महिमा करें, आपकी वचन पर विश्वास करें, आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके प्रतिनिधि होने के नाते हम आपके गुणों का वर्णन करें, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की गवाही दें, आपके सुसमाचार का प्रचार करें, और इस संसार में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपके उस किए हुए काम को, उस बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए दिया, उस दुख के लिए जो आपने हमारे लिए उठाया, उस प्रायश्चित के लिए जो आपने हमारे लिए ले लिया, उस दंड के लिए जो आपने हमारे लिए ले लिया, और उस क्रोध को आपने हमारे लिए जो शांत किया। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु जी। सुनने वालों को भी आशीष दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु जी आपके नाम की महिमा इन वचनों के द्वारा होने दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।